फिर से स्टोरी टाइम। चलिए एक नई कहानी सुनते हैं। और जैसा कि हर कहानी के साथ होता ही है, कहानी हमेशा शुरू होती है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। तो एक बार की बात है, मेडिवल इटली में एक परिवार था, मध्ययुगीन इटली में, रोम के पास, सबर्बन एरियाज़ में। लोअर मिडिल क्लास परिवार था। पिता थे, 3 बेटे थे, माँ नहीं थी। आपको पता है कि मेडिवल एजेस में बीमारियां बहुत जल्दी फैल जाती थीं और कंटेजियन हो जाता था, कंटेजियस डिजीज़ेज़ होती थी, लोग मर जाते थे अपनी उम्र से कहीं पहले। ये हर देश में होता था। तो पिता पढ़े लिखे थे, मेहनत करके आते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो जब शाम को आते थे, खुद ही खाना बनाते थे बच्चों के लिए। लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, शायद 1 या 2 बार ही दिन में खाना नसीब होता था। तो बच्चों को कहते थे कि देखो, खाना तभी मिलेगा जब मुझे आप ये बताओगे कि आपने आज क्या नया सीखा है। और हर बच्चा एक एक करके आता था और बताता था। अब कोई, चाहे वो क्राफ्ट रही हो या आर्ट रहा हो, कोई वोकेबुलरी हो, कोई नया सेंटेंस हो, कुछ लिटरेचर हो, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखना है। अगर माना कोई बच्चा कहता था उसने कुछ नहीं सीखा, तो उसकी डिनर टेबल से प्लेट हटा दी जाती थी और पास में एक अलमीरा में एक इंसाइक्लोपीडिया या कुछ बुक्स थी, वो पकड़ा देते थे, सीखो, मुझे बताओगे तो डिनर मिल जाएगा। बच्चा मरता क्या ना करता, खाना तो खाना ही है, कुछ ना कुछ सीखता और जब पिता को कन्विंस कर देता, फादर को अपने, तो खाना मिल जाता। कई साल हो गए। एक बार ऐसा हुआ, रोम में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई, जहाँ पे मारकाट मच गई, सिविल वॉर हो गया। तो जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग जो राजा था, उसको लगा कि तो बात हाथ से निकल जाएगी। तो उसने क्या किया, एक आदमी को बुलाया जो वहाँ के बड़े ज्ञानी लोगों में जिसका शुमार होता था, जिसकी गिनती आती थी, और लोगों में मुनादी पिटवाई कि देखो, तुम मेरी बात तो नहीं मान रहे हो, राजा ने कहा, सरकार ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार इस आदमी को भी सुन लो, इसका लॉजिक भी सुन लो। अगर ये कहता है कि तुम ठीक हो तो ठीक है, अगर ये कहता है कि क्या करना चाहिए तुम गलत हो, तो इसकी बात ज़रूर मान लेना। मुझे पता है तुम लोग इसकी इज्जत करते हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो नॉलेजेबल, दिस पर्सन इज़ सो वेल रेड, दिस पर्सन इज़ हैविंग द विजडम। तो ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है। रोम में जो कोलिजियम है, वहाँ पे करीब 1.5-2 लाख लोग बैठ सकते हैं और वहाँ पे उसका एक लेक्चर, उसकी एक स्पीच ऑर्गेनाइज कराई गई। लोगों ने कहा ठीक है, सुन लेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेंगे। तो 30 मिनट्स का टाइम दिया गया। 30 मिनट का टाइम होते होते उसकी स्पीच इतनी मेस्मराइजिंग थी, इतनी वैसी जिसे कहते हैं कि ओजपूर्ण थी, इंस्पायरिंग, कि लोग सुनते ही गए, सुनते ही गए। रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, तो उसने अपनी स्पीच ख़त्म की। और जो वॉरिंग फैक्शंस थे, जो सिविल वॉर की पार्टीज़ थी, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। न केवल रोम में बल्कि पूरे इटली में एक शांति का उस दिन से माहौल शुरू हो गया। इस आदमी को राजा ने बुलाया कि आज का तो डिनर आप हमारे साथ करोगे। आपने इटली को सिविल वॉर से बचाया है, लाखों लोगों को मरने कटने से बचाया है, और क्या बोलते हो, कमाल है, कैसे स्पीकर हो तुम, तुम्हें तो सुनने के लिए ऊपर से भगवान भी लगता है आ जाते हैं नीचे। खैर उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता हूँ, माई वेरी ओल्ड फादर इज़ वेटिंग फॉर डिनर, मैं उनके बिना खाना नहीं खाऊंगा। तो घर भागता है, घर जाता है, थोड़े डिस्टेंस पे घर होता है, घर में काफ़ी ओल्ड बूढ़े पिता वेट कर रहे हैं, खाने की टेबल सजी हुई। अब ये 2 लोग हैं, बेटा है स्पीकर और पिता है बूढ़े, बहुत बूढ़े। तो बताता है, पिता पूछते इतने लेट हो गए, बताता है कि आज क्या हुआ था। भाई उन दिनों टीवी और सोशल मीडिया तो था नहीं कि पिता को पता लग जाता, और पिता वैसे भी बूढ़े थे, घर से बाहर नहीं जा पाते थे, बस अपने और बेटे के लिए खाना वाना बना लेते थे।
तो बताता है कि आज मुझे बोलने के लिए कहा गया, आज सारी दुनिया ने मेरा भाषण सुना। और तो और है डैड, आज इटली में सिविल वॉर रुक गया, आज लाखों लोग मरने से बच गए, आज मेरी वजह से ऐसा हुआ। डैड, आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। तो डिनर करते हैं, चलिए आइए बैठते हैं, मैं और बातें बताऊंगा आपको। तो पिता ने क्या कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन डिनर तो तभी मिलेगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुमने सीखा क्या आज। इस बात का जवाब उसके पास नहीं था, लड़के के पास, और लड़के को उस दिन भूखा सोना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि उस लेवल पे, और आज मैं आपको ये बता दूं, वो कोई छोटा मोटा फिलोसफर नहीं था। हिज नेम वॉज सेनेका। आप गूगल सर्च करिए, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स इन फिलोसफी। सेनेका हैज़ बीन ए वेल नोन नेम अक्रॉस द एजेस। जैसे हमारे यहाँ चाणक्य हैं, कन्फ्यूशियस हैं चाइना में, पाइथागोरस और ग्रीक फिलोसफर्स हैं, सोक्रेटीज, प्लेटो, एरिस्टोटल, उन्हीं के लेवल पे सेनेका है। इटली में भी फिलोसफर्स की एक बहुत बड़ी जनरेशन रही है। तो जब सेनेका के पिता उसे खाना देने से मना कर सकते हैं कि उन्होंने उस दिन कुछ नहीं सीखा, तो मुझे बताइए हम और आप कहाँ आते हैं। तो प्लीज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया जानिए। शाम को सोने से पहले, खाना खाने से पहले अपने आप से कुछ पूछिए कि क्या आज मैंने कुछ नया सीखा है। आप ख़ुद को एंटरटेन मत कीजिए। अगर नहीं सीखा तो डिनर कैंसिल कर दीजिए, कुछ नया सीखिए, फिर डिनर कीजिए। इसी एक बात की प्रेरणा लेके मैं आपसे एक छोटी सी और बात कहूँगा। जापान में उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, क्योंकि जापानीज़ आर नोन फॉर लॉन्जेविटी। तो वो ये सोचते हैं कि 2050 तक एन एवरेज जापानीज़ वुड बी लिविंग टिल द एज ऑफ 120 ईयर्स। तो अगर 120 साल तक एक एवरेज जापानीज़ जिएगा तो उसे 100 साल तक की उम्र तक काम करना पड़ेगा। अभी 100 साल का आदमी वो काम तो नहीं कर सकता जो एक 20 साल का कर सकता है। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है ओनली ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इज़ ए लाइफ लॉन्ग अर्नर। क्योंकि आपको जीने के लिए कमाना पड़ेगा। 100 साल की उम्र में, 110 साल की उम्र में आप क्या करेंगे। तो वो चीज़ें, वो स्किल्स सिखा रहे हैं, 110 साल तक की उम्र में आदमी सीखेगा। सेनेका ने सारे इटली को सिविल वॉर में जाने से बचाया, लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ सीखा नहीं तो उन्हें खाना नहीं मिला। ऑल द बेस्ट टू यू, हैप्पी लर्निंग।